बोलना कोरोना में पीएम केयर फंड बनाया गया था, ऐसी एक और फंड बना दो, डेब्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष, और सभी लोगों से बोलो जो कर्जे में फंसे हैं, भैया 1000 रुपए उसमें डालो और जितना उस महीने में पैसा आएगा वो पैसा जिसकी जरूरत होगी उसके कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं 1 साल के अंदर पूरा देश कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन 2 समस्याएं होती हैं साथियों, कोई काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। यहां समस्या करना नहीं आता नहीं है, यहां समस्या करना नहीं चाहता वाली है। सरकार को करना आता है, सरकार करना नहीं चाहती। अब सवाल उठता है क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि अगर जनता का कर्जा माफ कर दिया गया, जनता को कर्जा मुक्त कर दिया गया, जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकल गई तो जनता का विकास हो जाएगा। जो पैसा तुम किश्तों में दे रहे हो, ब्याज पर जा रहा है, 1 मिनट के लिए सोचो तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और तुम्हें वो ब्याज नहीं देना, तुम्हें ईएमआई नहीं देनी, तुम्हें किश्त नहीं भरनी, वो पैसा तुम अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओगे, अपने व्यापार में लगाओगे, अपने ऊपर लगाओगे, अपनी तरक्की में लगाओगे। तरक्की होगी कि नहीं होगी? लेकिन सरकार नहीं चाहती तरक्की हो। एक गुलामी थी जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी, बेड़ियां पहलाकर गुलाम बनाना। अब वो गुलामी नहीं आएगी। अब कौन सी गुलामी आएगी? आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाएगा। तुम सरकारों पर 5 किलो राशन के लिए निर्भर रहो, बस 5 किलो राशन मिलता रहे, बाकी तुम सरकार से कुछ सवाल ना करो। और मैं अक्सर बताता हूं सरकारें कैसे काम करती हैं। व्यक्ति को रोज 1 मछली चाहिए होती है तो सरकार कहती है हम रोज 1 मछली लाकर देंगे, मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर पकड़ना सिखा दिया तो इस सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, फिर यह सरकार से सवाल करने लगेगा। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कर्जा माफी की बात नहीं कर रहा, केवल मैं कर्जा मुक्ति की बात कर रहा हूं। कर्जा माफ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करी जाए, जिससे तुम अपनी कमाई करके ही अपना कर्जा उतार दो। और ये कर्जा मुक्ति अभियान जो है केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। कर्जा माफी एक स्टेप, एक कदम है इसका। अगला कदम क्या होने वाला है? देश के सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें बताया जाए वो नियम जो अमीरों के नियम है, मनी मैनेजमेंट के नियम। मैं बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देता था, वो सारी ट्रेनिंग जिसकी फीस 50,000 1 लाख रुपए होती थी, वो सारी ट्रेनिंग आम जनता के लिए फ्री करने जा रहा हूं, ताकि आप सब भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करें और आपके बच्चों की भी आर्थिक स्थिति ठीक करें। और जैसा राजीव जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ आप तक नहीं सीमित है, ये लड़ाई आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ी जा रही है। और हमारी बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं। महिला समूह में पता है क्या हो रहा है? महिला समूह में महिलाओं को फंसाया जाता है। जो महिलाएं कुछ काम धंधा नहीं करती, उन्हें पैसा दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, ब्याज पर पैसा देते रहते हैं और तब तक देते रहते हैं जब तक वो डिफॉल्ट ना कर जाएं, जब तक वो किस्त भरने की स्थिति में ना रहें। और जब वो किस्त नहीं भर पाती हैं तो उन महिलाओं को कहा जाता है कि तुम हमारे साथ चलो। महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, गांव के गांव बर्बाद किए जा रहे हैं, लोग गांव छोड़ करके शहर जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे हर घर में ये समूह लोग घुस चुका है। जो महिला कोई काम धंधा नहीं करती, कुछ नहीं करती है, वो कहां से कमाई करके देगी, उसको फंसा दिया जाता है। और इस सब के खिलाफ कोई बोलता है तो हम पर कंप्लेंट की जाती है, मेरे ऊपर एफआईआर की गई, मेरी टीम पर एफआईआर की गई, बार बार पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। बुला लो, करते रहो। लेकिन जो मैंने कहा है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। मैं आपके यहाँ आ गया, आपके मोहल्ले में पड़ोस में नहीं आ सकता, वहां आपको जाना होगा, आपको इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना होगा। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा भी साथियों ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहे हम लोग। सरकार माफी कर दे, ठीक है, नहीं करती है तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे सरकार से, बस जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, कौन कौन से नियमों के आधार पर किया जाता है, क्या उन नियमों से आम जनता का कर्जा माफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सरकार कोर्ट को बता दे, हमें ना बताए। अगर सरकार कहेगी नहीं किया जा सकता तो हम जनता को बता देंगे कि सरकार तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करना चाहती, वो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना चाहती है। और अगर हो सकता है तो उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आम जनता का भी कर्जा माफ कर दो भाई।
जैसा भी बताया, राहुल जी ने बताया, राजेश्वर जी ने बताया, सुभाष चंद्रा का लोन माफ किया गया। सुभाष चंद्रा पता है कौन है? जी न्यूज के मालिक हैं, बड़े आदमी है भाई। 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, उनको बोला गया 11,000 करोड़ दे दो, 37,000 करोड़ तुम्हारा हेयर कट कर दिया। क्या नाम दिया पता है? हेयर कट। अच्छा, यही वाला हेयर कट हमारा भी कर दो भाई, हैं? हाँ, गंजा ही कर दो। कह रहा गंजा ही कर दो यार, हेयर कट क्या करना, कर्जा तो माफ करो। अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखो एक नया नाम आया, हेयर कट। पहले बोला अंडर राइट, फिर बोला राइट ऑफ। अच्छा, मैंने एक बैंक वाले से पूछा ये अंडर राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहता हमें नहीं पता, क्योंकि हिंदी में बताएगा तो जनता को पता चल जाएगा अंडर राइट क्या होता है। मतलब कुछ भी। और मैं कह रहा हूं चलो करो, हमें उद्योगपतियों की भी जरूरत है, बड़े लोग भी चाहिए। ऐसा नहीं है सारे गरीब लोग आम लोग ही रहें, अमीर लोग भी रहें, उनकी मदद करते हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता की भी तो मदद कर दो। सारी सरकारों ने, पहली कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, अब भाजपा सरकार रही 10 साल तक, दोनों ही सरकारों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन बार बार माफ किए हैं। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, एक बार, बार बार मत करना, सिर्फ एक बार हर व्यक्ति को बुलाकर उसकी स्थिति देख लो, और जिसको लग रहा है कि वाकई सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा। अभी एक व्यक्ति ने बताया, साहब मैंने व्यापार शुरू करा जनवरी 2020 में, और लॉकडाउन कब लग गया? मार्च 2020 में। अब जिसने जनवरी में व्यापार शुरू करा, इतना तो सब समझते हो 2 महीने में व्यापार चलेगा नहीं। अभी उसने फैक्ट्री बनाई, सारा सामान सब रेडी कर लिया, इधर व्यापार चलना है, इधर लॉकडाउन लग गया। अब वो क्या करे? वो व्यक्ति कह रहा आधा अधूरा काम था, जैसा तैसा था, वो सारा सामान भी बेकार हो गया, रॉ मटेरियल भी बेकार हो गया, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बैंक वाले आफत कर रहे हैं कि नहीं, मशीनें उठा लेंगे, गाड़ी उठा लेंगे, घर उठा लेंगे। यही समस्या है। ज्यादातर लोग, हमारे आसपास के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। और जब इन लोगों से हम मिले, बात करी, पता चला उन लोगों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में। भाई साहब, जो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ का व्यापार कर रहे थे ना, ऐसे लोग दिल्ली में आए मेरे पास, और वो कहते साहब 20,000 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं। केरला से एक लेडी आई, केरला से 800 करोड़ का व्यापार करते थे वो लोग, 800 करोड़ का उनकी कंपनी ने व्यापार किया। छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी, 800 करोड़। केरला की सबसे पहली महिला एंटरप्रेन्योर थी, महिला उद्यमी थी, उसको सरकार ने अवार्ड दिया था। उसकी 7 प्रॉपर्टियां थी, आज 7 की 7 प्रॉपर्टियां बैंक ने हड़प ली हैं, और आज वो किराए के मकान में वो लेडी रह रही है, व्यापार भी बंद हो गया उसका। प्रॉब्लम क्या है? परेशान बहुत लोग हैं, बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं? सच्चाई बताना दोस्तों, सच्चाई। कर्जा एक ऐसी बीमारी है, इंसान अपने रिश्तेदार को भी नहीं बताना चाहता। और कड़वी बात बता रहा हूं, मैंने झेला हुआ है, मैं कर्जे की दलदल में रहा हूं, मैं उससे निकल के आऊं, तो मैं जानता हूं अगर तुम्हारे रिश्तेदार को पता चल जाए तुम कर्जे में हो ना, भाई साहब बात नहीं करते। क्यों? पैसा ना मांग ले कहीं। ये दिक्कत है। कड़वी बात बता रहा हूं। और ये दर्द वही समझ सकता है जो खुद दर्द में रहा होगा, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता जो दर्द में रहा ही नहीं। जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा, जिसके बच्चे ही नहीं वो बच्चों का दर्द क्या समझेगा। बच्चा, व्यक्ति खुद भूखा रह लेगा साहब, लेकिन जब बच्चे भूखे होते हैं नहीं देखा जाता। और लोग कहते हैं मर गए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं भी कहता हूं नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति समझो। वो व्यक्ति जो मर गया वो किस स्थिति में रहा होगा, एक बार सोच कर देखो। वो व्यक्ति जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार लिया, कितनी बुरी स्थिति रही होगी यार। और ये रिकवरी एजेंट, मुझे समझ नहीं आता ये इंसान है कि जानवर है। इनके घर में मां बहन बेटियां हैं कि नहीं है, ये देखते नहीं सामने कितना बड़ा व्यक्ति है, कौन है। गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जबकि आरबीआई की क्लियर गाइडलाइंस है, आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। और अभी गुजरात का ही केस था, एक बैंक मैनेजर ने, सूरत का ही बैंक मैनेजर ने आत्महत्या कर ली साहब। क्यों कर ली? रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे। वो बोल रहा मैं बैंक मैनेजर हूं, तो उसको गाली देकर बोलते हैं अगर तू बैंक मैनेजर है तो तेरी औकात नहीं है तो पैसा लिया क्यों, बताइए।
उसने अपने बच्चों को भी मार लिया और खुद भी मर गया। मर जाना समाधान नहीं है दोस्तों। ये समय डरने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। और अगर कोई रिकवरी वाला, यहां कई लोग वीडियो बना रहे हो, पहुंचा देना रिकवरी वालों तक। अगर किसी रिकवरी वाले ने किसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, गाली गलौज करी, किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह देखी, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये बात बता देना उन्हें। ये चलने वाला नहीं है देश में। क्या आप हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, आप गाली गलौज करें, पैसा ले लिया, कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि हम समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, यह भी कोई अपराध नहीं है। यह गलती है, एक मिस्टेक है। और संविधान कहता है, आरबीआई कहता है, अगर मेरी स्थिति अच्छी थी तभी तो लोन मिला था। आज मेरी स्थिति खराब हो गई। जब मैंने लोन लिया मेरी स्थिति अच्छी थी, आज स्थिति अच्छी नहीं है, तो कम से कम मुझे कुछ तो राहत दे दो, कोई तो जगह दे दो, समय दे दो, ईएमआई को कम कर दो, लोन का ड्यूरेशन बढ़ा दो। जबकि आरबीआई कहता है ऐसा कर सकते हो, लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो 2 बार। और जिन्होंने भी लोन लिया, मैं बता रहा हूं 2 बार, आरबीआई कहता है 2 बार आप अपने टेन्योर में लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है ईएमआई को कम करवा सकते हैं, ईएमआई को बढ़ाकर ड्यूरेशन को कम करा सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है 2 साल बाद मेरे पास कमाई का साधन नहीं रहेगा और मेरा लोन अभी 3 साल चलने वाला है, आप बैंक में जाकर बोलिए भाई मेरा लोन 2 साल का कर दे, भले ही ईएमआई बढ़ा दे, क्योंकि 2 साल बाद मेरे पास कमाई नहीं होने वाली है। आपको उल्टा लग रहा है, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, कमाई नहीं आएगी, बैंक में जाकर के बोलो मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दे, मेरी ईएमआई जो 50,000 जाती है उसको 20,000 कर दे भाई, चाहे ड्यूरेशन तू बढ़ा दे। लेकिन बैंक सुनता ही नहीं, बैंक बात ही नहीं करता। और बैंक मैनेजर या बैंक के अधिकारी तो जो बात नहीं करते, रिकवरी वाले बदतमीजी करने लगते हैं। जिनको 10-10, 20-20 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, वो करोड़ों रुपए के व्यक्ति को बदतमीजी करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और ये जो एजेंसियां रखी गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, इन सारी एजेंसी की जांच करवाई जाएगी। और जिन भी एजेंसी ने गलत तरीके से रिकवरी की होगी, ना केवल उन सब पर पेनल्टी लगेगी, उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। क्योंकि ये आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, ये रिकवरी के कारण जो लोग मर रहे हैं, ये हत्याएं हैं सीधा सीधा। और मैं प्रशासन को यहां से कहना चाहता हूं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस सूरत के बैंक मैनेजर को जिस रिकवरी वाले ने गाली गलौज करी और जिसके कारण उसने आत्महत्या करी, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तभी सुधरेंगे लोग, नहीं तो सुधरेंगे नहीं है। और हमें संगठित भी होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैंने कहा अगर अकेले लड़ोगे ना तो लड़ाई जीत नहीं पाओगे। मुझ पर अब कर्जा नहीं है, जब था मैं निकल गया उस दलदल से बाहर। उसी के बाद मैंने ट्रेनिंग तैयार करी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। ऑनलाइन वो ट्रेनिंग डाल दी गई, यूट्यूब पर डाली गई, अब दूसरे चैनल पर डाली गई है। पहले जो चैनल था वो तो सरकार ने बंद कर दिया। और उसमें अटेंड करना, ट्रेनिंग में 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, जिन तरीकों से बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकले हैं। आप भी उसको अटेंड करना, फ्री है वो भी। और मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार सुन ले तो, नहीं सुनती है तो राजीव जी को बोली दिया गया है 31 मार्च, इसी साल की 31 तारीख, मार्च 31 तक सभी 543 सीटों से ऐसे लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है कि आप आइए और अपनी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करिए। जरूरी नहीं हम चुनाव लड़ें, हो सकता है हम चुनाव ना लड़ें, लेकिन वो व्यक्ति लोकसभा प्रतिनिधि रहेगा जो भी सांसद वहां से बनकर आएगा, उस सांसद की नाक में नकेल डालने का काम करेगा। सांसद जी, जनता का कर्जा माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और अभी हमने तय किया है, गुजरात के कितनी लोकसभा सीटें हैं? 26 लोकसभा सीटें। सभी सांसदों को पत्र भेजे गए थे, एक भी सांसद ने जवाब नहीं दिया कि जनता की कर्जा मुक्ति में वो साथ दे रहे कि नहीं दे रहे। हम एक मौका और दे रहे हैं सांसदों को। अब हमारी टीम उनके यहां जा रही है पत्र लेकर के, और प्रतिनिधि मंडल जाएगा, 50-50, 100-100 लोग जाएंगे हर लोकसभा में। आप भी जिस लोकसभा में रहते होगे, वहां जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी उससे मिल लेना, सांसद के यहां जाना सम्मान के साथ, और सांसद से बस इतना पूछना कि सांसद जी, क्या जनता की कर्जा मुक्ति में आप जनता का साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर कहे हां देंगे तो उनको बोलना अपनी पार्टी में मुद्दा उठाओ, हम सब आपका साथ देंगे। और अगर आप अपनी पार्टी में मुद्दा नहीं उठाओगे, अब हम आपका साथ देने वाले नहीं हैं। सिंपल, हमारी और कोई लड़ाई नहीं साहब। मैंने बताया मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। जब इन्हें लगेगा इनका वोट टूट रहा है,
जब इन्हें लगेगा इनका कोर वोटर इनसे अलग हो रहा है, तब झटका लगेगा इनको। और मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा तो मुद्दा है। जो लोग मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं, उसका मुद्दे पर राजनीति करने का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त। मानो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए, ना तुम यहां आओगे ना मैं यहां आऊंगा, टेंशन खत्म। अब सरकार कह रही है ये व्यक्ति ना जाए, तुम भी ना आओ, तो मैं सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं। अगर सरकार चाहती है मैं यहां या कहीं ना जाऊं, जनता ना आए,